हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G का जो 7th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे अपने 5th नंबर वाला सॉल्व किया था ना, फैक्टर्स फाइंड करके उसको छोटा किया था, फिर फॉर्मूला में पुट किया था, वैसे यहाँ पर करना है। बस कह सकते हो ये छोटा भाई था और यहाँ पर फ्रैक्शन बना दिया, यानी कि छोटा सा यानी थोड़ा सा बड़ा भाई है। तो ये स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और जो नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अपने आप डाउट्स क्लियर कर लेना। आइए अब इसे सॉल्व करना कॉपी में सीखते हैं। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जो पावर है ना हमारा वो निगेटिव वाला है। मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले वाले वीडियोस में ही बताया था, फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास a के पावर में -n है, वो फॉर्मूला बता दिया था ना। एक दूसरा सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी नंबर है, बेस है, और उसके पावर में हमारे पास -n है, यानी कि जो पावर है वो क्या है, निगेटिव है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है इसको आपस में चेंज कर लेते हैं। नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो b ऊपर हो गया और a जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी इसको निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ये दोनों आपस में अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। तो सेम काम यहाँ पर भी हम करेंगे। 49 चल जाएगा ऊपर में, 81 आ जाएगा नीचे में, और ये -3/2 जो था वो प्लस वाला 3/2 हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो ये देखो हमारा ये जो 49 है ये किससे डिवाइड होता है, हमारा 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 7 से। 7 7 जा 49, और जो 81 है ये हमारा 9 9 जा 81 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट लिखो, उसके बाद इसको लिख दो आप 49 को 7 का स्क्वायर, और उसके बाद नीचे में 81 को 9 का स्क्वायर, और पूरे का जो हमारा स्क्वायर है वो हो जाएगा 3/2। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसको इस तरीके से, दोनों जो स्क्वायर स्क्वायर दोनों पास है तो दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7/9 दोनों का स्क्वायर, और बाहर में तो हमारे पास एक 3/2 पहले से है। तो ऐसा सिचुएशन आपने पहले भी फेस किया है कि जब कभी भी हमारे पास दो फ्रैक्शन के बाहर जो आपका जो भी नंबर है उसके बाहर जब आपके पास दो फ्रैक्शन हो जाते हैं, फिर सॉरी दो पावर्स हो जाते हैं, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, ये वाला फॉर्मूला। यानी कि a/b है, उसके पावर में एक m है और बाहर में भी एक और n है, यानी कि दो पावर्स हैं, तब सिंपली आप a/b को उतार दोगे और m और n का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, यानी 7/9 को उतार देंगे एज इट इज़, और यहाँ जो पावर हमारे पास 2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 3/2 से। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 3/2 से कर दो, तो ये 2 और ये 2 हमारा कट हो गया, बचा क्या, 7/9 के पावर में 3 बचा, और ये जो पावर में 3 बचा है ना, ये ध्यान रखना ये 7 का भी है और ये 9 का भी है। तो अब इसको सॉल्व कर दो आप। 7 के पावर में 3 कितना होगा, 7 × 7 × 7, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 49 का आप 7 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 जो हो गया हमारा कितना, 63 का 3 कैरी हो गया 6, 7 और 4 जो हो जाएगा हमारा 28, और 3 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा हमारा 34, यानी कि हमारा ऊपर में आ जाएगा 343, नीचे में 9 के पावर में हमारा 3 है, यानी कि 9 × 9 × 9, तो 9 9 जो पहले तो 81 हो गया, फिर एक 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 9 8 जो हमारा कितना हो जाएगा 72, तो ये आ गया 729, तो नीचे में लिख दो 729। ये हो गया इसका आंसर। यानी पहले जो आपने फॉर्मूलाज यूज़ किया है ना, ये फॉर्मूला देखो आपने पहले भी यूज़ किया है, बस पहले हमारा जो था वो सिंपल नंबर रहता था, इस बार फ्रैक्शन करके दिया है। उस तरीके से ये फॉर्मूला भी आपने पहले यूज़ किया है, वहाँ पर बस सिंपल नंबर रहता था तो हम लोग ऊपर में 1 लिख देते थे, बस यहाँ पर क्या है हमारा फ्रैक्शन के टर्म पे दिया है। तो बस ये प्रीवियस क्वेश्चन के आपका एक रिवीजन है, दो फॉर्मूलाज को मिला करके बनाया गया क्वेश्चन है, और फैक्टर्स आपको यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो हमारा पावर है वो क्या है, डेसिमल में दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है, देखो 14641 जो हमारा ब्रैकेट में उसको रहने दो, 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ये आपको मैंने डेसिमल चैप्टर में क्लास 7 में ही पढ़ा रखा है कि जब कभी भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो तो आप उस नंबर को पहले उतार लो, और उसके डिनोमिनेटर में क्या करो कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो वाला नंबर लिख लो। जैसे कि मान लो 2 डिजिट है तो 100 लिख लेंगे, डेसिमल के बाद मान लो अगर 3 डिजिट रहता है तो नीचे 1000 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट 2 रहता तो नीचे में 10 लिख देते हैं। तो ये सब आपको फ्रैक्शन वाला सॉरी डेसिमल वाले चैप्टर में आपने पहले पढ़ रखा है। तो पहले हम क्या किए, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए। अब ये दोनों आपस में कट हो रहा है तो और कट भी कर दो, और काम आसान हो जाएगा। देखो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, तो ये 1/4 आ गया, यानी कि 14641 पावर में 1/4 कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे पहले तो हमको 7 और 9 का पता ही था कि 81 जो होगा वो 9 का होगा, और 49 जो हमारा वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है। तो पहले देखो ये हमारा इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करना, आप रफ कॉपी में जाना और इसके फैक्टर फाइंड करना। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप फैक्टर सामने ही फाइंड करके दिखाओ, तो फिर आप फैक्टर सामने में फाइंड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो 14641 है, तो ये हमारा लास्ट में 1 है तो 2 से तो होगा नहीं। उसके अलावा ये हमारा
6 और 4 10 और 5 15 और 1 16 आ गया। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसे मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो और तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है इसके अलावा जिसके लास्ट में हमारा 1 आता हो। 11 के लास्ट में 1 आता है, तो एक बार हम लोग 11 से चेक करेंगे। अब 11 1 जा 11। वैसे 11 का भी रूल होता है कि आप ऑड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस को सम करके और आपस में माइनस करो तो 0 आना चाहिए। लेकिन उतना लंबा चौड़ा वो रूल ही है ना कि उससे अच्छा आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग 11 1 जा 11 ले लेते हैं। बच गया यहाँ पर से कितना 3 बचा, वो आगे जाकर इसको 36 बना देगा। तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। 36 में से 33 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर के फिर से इसको 34 बना देगा। तो 11 3 जा फिर से हो जाएगा हमारा 33। फिर आगे 1 बचा, 34 में से 33 कट होकर के तो 1 आगे जाकर के इसको 11 बना दिया। तो 11 1 जा हमारा 11 हो गया। फिर से हम 11 से कट कर देते हैं। 11 1 जा 11, 2 बचा, यहाँ जाकर 23 बना देगा। तो 11 2 जा 22, 1 बचा, वो आगे जाकर 11 बना देगा। तो 11 1 जा 11। फिर 11 से कर लो, 11 1 जा 11 हो गया यहाँ पर। 12 में से 11 कट हुआ, बचा 1, वो 1 आगे जाकर के इसको 11 बना दिया। तो 11 1 जा फिर से 11 और लास्ट में 11 1 जा 11। यानी कि ये जो नंबर है ना, ये 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 4 टाइम जब हम करेंगे तब आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 के पावर में 4 और बाहर में हमारे पास 1/4 पहले से है। तो बस वही फॉर्मूला लग गया, 2 पावर आपस में मिल गया तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 11 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये 4 से 4 कट हुआ तो आगे हमारा 11 के पावर में 1, यानी कि जिसको हम लोग 11 बोलेंगे। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। मेन फैक्टर फाइंड करना, फैक्टर फाइंड कर लोगे तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली आपसे पुट हो ही जाएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है उससे सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस की साइन है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, उससे हमारा ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाएगा। तो ये 243 ऊपर चल के न्यूमरेटर में और ये 32 आगे डिनोमिनेटर में, इससे हमारा ये 4/5 जो है पॉजिटिव बन गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 243 है ना, तो लास्ट में 3 है और हमारा ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, यानी ये 3 से डिवाइड भी हो जा रहा है। तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 के टेबल में 2 टाइम पे आ जाएगा 6, बचा 2, आगे जाकर इसको 21 बना देगा। तो 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम लिख सकते हैं, यानी कि 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं 3 के पावर में 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। उसी तरीके से 32 का भी आइए फैक्टर फाइंड कर लें। तो मैं यहीं पर बगल में ही फाइंड कर लेते हैं या फिर नीचे में फाइंड कर लेते हैं। चलो यहीं पर कर लेते हैं। 32 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 का टेबल 16 टाइम पढ़ेंगे तो 32 आएगा। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो ये भी हमारा कितना टाइम आ गया, 5 टाइम आ गया। इसका मतलब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जैसे 243 है तो इसको 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं और 32 को 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। टोटल में हमारा 4/5 है। तो यहाँ से दोनों पावर्स को कॉमन ले लो, आप एक बार लिख लो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, नीचे लिख देता हूँ, खिचड़ी नहीं तो इधर बन जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद एक बार पावर में 5 लिखो ये वाला, और फिर पूरे के पावर में है तो इसको ये जो हमारा होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाहर 4/5 लिख दो। अब हमारे ये पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ब्रैकेट्स को ओपन करो, ये लिखो 3/2 मल्टीप्लाई में ये जो हमारा पावर में 5 है उसका मल्टीप्लाई में 4/5 ये वाला, ठीक है। ये 5 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 4/5 से हो जाएगा। तो 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3/2 और पावर में 4, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के पावर में 4 कितना हो जाएगा हमारा, देखो 3 का मल्टीप्लाई जब 4 टाइम हुआ तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 लिख दो। और फिर वही 2 के पावर में 4, तो 2 के पावर जब 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। तो नीचे में 16 लिख दो, यही इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो ये हमारा 4th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 243 को ऊपर भेजेंगे, 7776 को नीचे लाएंगे और ये हमारा 3/5 बन जाएगा। अब इन दोनों का फैक्टर फाइंड करना है, तो इसका तो हमको पता ही है कि ये हमारा 3 के पावर में 5 निकलेगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इसका ये नंबर आया था, इसका हमको फाइंड करना है मेन। तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं। 7 7 7 और 6 है। चलो जल्दी से इसको डिवाइड देना शुरू करो। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा हमारा आ गया 6, यहाँ पर 1 बचा, वो आगे जाकर इसको 17 बना देगा। 2 8 जा 16, फिर 1 आगे गया, फिर ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 1 आगे गया और फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से हो रहा है तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आगे गया तो इसको बना देगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 9 जा 18 हो गया, 1 आगे जाएगा यहाँ से तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। कंटिन्यू करो 2 से, 2 4 जा 8 हुआ, 1 आगे गया, 2 8 जा 16, फिर 1 आगे गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये तो हमारा 3 से ही होने वाला है ना। 243 आ गया तो वही 3 का टाइम हम लोग 5 टाइम पढ़ेंगे, है ना। 3 × 3 5 टाइम होगा तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखो इसका जो फैक्टर निकल रहा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग निकल रहा है। किस टाइप से निकल रहा है, यहाँ पर 2 भी 5 टाइम आ रहा है, 3 भी 5 टाइम आ रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3, फिर मल्टीप्लाई 2 × 3, फिर 2 × 3, ये कितने बार हुआ, 3 टाइम हुआ।
फिर 2 × 3 ये 4 टाइम हो गया, और फिर 2 × 3 ये हो गया 5 टाइम। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि इससे हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, इसको भी 6 लिखेंगे, इसको भी 2 × 3 6 हो जाएगा, ये वाला भी 6 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ यानी कि 6 के पावर में 5 बन गया। ये जो नंबर हो गया हमारा 7776 ना, वो 6 के पावर में 5 बन गया। और मैं इसको 6 के पावर में 5 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला भी जो है वो पावर में 5 है। तो जब दोनों का पावर में 5 रहेगा तभी ना हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं इसको आप इस तरीके से समझ लो, ये हमारा 243 के, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 5, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। डिनोमिनेटर में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 5, ऐसे लिखा जाएगा ना। यहाँ पर देखो हमारा ये क्या था, 2 का हमारा 5 टाइम निकला था, और फिर 243 आ गया था, यानी कि 3 के पावर में 5 निकल गया। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं इस नंबर को। अब उसके बाद पूरे के पावर में जो है उसको उतार दो, यानी कि 3/5 को उतार दो। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर पावर सेम हो तो पावर को एक बार लिख लिया जाता है, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये ऊपर में 3/5 हो गया, नीचे में नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के पावर में 5 हो जाएगा, और टोटल जो है पावर में 3/5 हो गया। तो बस वही चीज़ मैं बोल रहा था, आप यहाँ पर से भी उसको 6 के पावर में 5 बना सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे लिख करके भी 6 के पावर में 5 बना सकते हो। तो 5 और 5 कॉमन हो गए, तो 3/6 लिखो इसको, दोनों का पावर में 5 लिखो, और बाहर में हमारे पास जो है ये हो जाएगा 3/5। तो बस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, और यहाँ पर हमारा पावर में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से, इस तरीके से। और हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, ये ध्यान अभी आया मुझे। ये जो हमारा 3/2 है, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, केवल 4 लिख दोगे पावर में, तो वो जो 4 है ना केवल 3 का कहलाएगा। लेकिन हम जानते क्या है, ये जो 4 है वो हमारा दोनों का काम आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। जब कभी भी इस टाइप से सॉल्व करोगे ना, जहाँ पर आप पावर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो नंबर्स में ब्रैकेट जरूर लगा देना, जो बेस वाले मेरा नंबर होगा, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए वो काम कर रहे हैं, केवल एक के लिए नहीं। और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो केवल न्यूमरेटर का हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट लगाया ना, वैसे ही लगाना है। तो ये देखो 5 से 5 कट हुआ, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से, 3/6, और दोनों के पावर में 3 आ गया। तो बस अब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना, 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कट वगैरह होगा तो कट भी कर, जैसे यहाँ पर कट ही कर दे, तो कट तो हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया ये। तो मैं इसको कट करके यहाँ पर 1/2 के पावर में 3 लिख देता हूँ। तो ये हमारा 1 के पावर में 3 1 ही आएगा, और 2 के पावर में 3 8 आ जाएगा। तो 1/8 इसका आंसर आ गया। सिंपल था, इसलिए चलो मैं ही कर दिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।